विशेषण विशिष्टायां सुमहापुण्यदतोः गोत्राः अमुक अमुक गोत्रोत्पन्नस्य नामनोऽहं यजमानस्य सापत्नीकस्य नवकुण्डात्मक श्रीराम महायागाख्येन कर्मणेः तदुपरान्ते श्रीरामगताः कर्मकर्मणेः पूजनाख्येन कर्मणाः संकल्पम् अहं करिष्ये संकल्पा सिद्धिरस्तु। ओम नीलां भुजगश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामिभागं पाणौ महासायिकचारुचापं नमाभिरावं रघुवंशनाथं भूर्भस्वाः श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे प्रार्थना पूर्वक क्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हे माल्यार्पणं माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पान्ते पुष्पमाल्यां समर्पयामि। नाभ्या आसीदन्तारिक्षिगुं शेषणोर्ध्योः श्यामावर्ततो पदभ्यां भौमदृशाः श्रोत्रान्तदा लोकान् आकल्पयन्नो आचमनीयं जलं समर्पयामि। दक्षिणाविधानं कृताया पूजायाः साधुपुण्यार्थे दक्षिणाविधानं समर्पयामि। प्रार्थयेद ओं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार व्यास पूजन। ओम कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वृक्षस्थले कौस्तुभ नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकळे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूर्णामणिः। व्यासाय व्यासरूपाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धादीनां सम्पूज्य आरार्तिक्यं ज्वालामालिन्यै नमः। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भाव से प्रेम से रमण मैया की आरती शुभारंभ होने के लिए जा रही है। आरती का दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः शौर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी कीरत करित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत करित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनिकादि शेष अनुसारद बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण को रस मुनि जन धन सलकल को सर्वस सादे अंश समूमत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की।
आवत सलतत शंभु भवानी अरुभट संभव मुनि विज्ञानी प्यासी आदि कवि बलज बखानी काके भुसुल करुण के ही आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय सुफीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की दलन रोगे भव मोहे अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाज बिल्वे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरि नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरि जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे प्रभु भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरि नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरि जगदीश हरि जगदीश हरि जगदीश हरे। हारार्धिक्यमोजलेनो शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं यतने नयतनमय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादीहनागं महिमानः सचन्दपूर्वे सात्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओं दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणो परमेश्वरः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अर्पण कर दीजिए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय हो। ठाकुर बाबा महाराज की जय हो। गौड़ बाबा महाराज की जय हो। त्यागी जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। यज्ञ करता श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर स्वामी श्री गुरुदेव कपिल देवदास नागा जी महाराज की जय हो। श्री श्री 108 श्री यज्ञ करता महंत श्री मधुसूदन दास नागा जी महाराज की जय हो। कथाभ्यास परम पूज्य योगाचार्य राधिका वैष्णव जी की जय हो। संत समाज की जय हो। समाज के जय हो। नगर बस्ती के जय हो। समस्त श्रद्धालुओं के जय हो। जय जय श्री सीताराम। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। शांति से प्रेम से परम पूज्य योगाचार्य राधिका वैष्णव जी की अमृतमय वाणी के द्वारा
बहुत ही सरल भाषा में मधुर श्री राम कथा को आप सभी श्रवण कर रहे हैं। बड़े भाव से प्रेम से सभी पूज्य योगाचार्य रथ का विष्णु जी की अमृतमय वाणी के द्वारा कथा को श्रवण करें और अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए आप और हम सभी मिलकर के पूज्य योगाचार्य राधिका वैष्णव जी के श्री चरणों की ओर चलते हैं। पूज्य योगाचार्य श्री गणेशाय नमः। श्री रामकृष्ण चंद्राय नमः। श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुहनाम वपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न। नीलांबुज नीलांबुज कोमलांगम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो सीता समारो भागो मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन
अजीत बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जप त्रिपुरारी। उमा सहित जपत पुरारी। सिया राम मैया जय हो जग जानी। ओ सिया राम मैया सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सीता राम चरण रति मोरे। ओ सीता राम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जय 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 हनुमान गोसाई। ओ जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव विनाई। कृपा करहु गुरु देव विनाई। बंदाओ गुरु पद पद्म परागा। बंदाओ गुरु पद पद्म परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुभास सरसी अनुरागा। सुरुचि सुभास सरसी अनुरागा। बोल दी श्री आनंद गंज भगवान की जय हो। आइए हम और आप श्री राम कथा में प्रवेश करने के पहले 2 बार श्री भगवत नाम का संकीर्तन कर लें, जिससे कि हमारा मन श्री राघव जी की कथा में लगा रहे। हमारा मन इधर उधर की बातों में भटके ना, कामों में ना भटके। तो सबसे पहले हम आप 2 बार भगवत नाम का संकीर्तन करते हैं, उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। कि सीता राम 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 राजा राम राम राम। 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम।
से लेते बनता हो उस प्रकार से लीजिए, लेकिन लीजिए भगवान का नाम। जिस प्रकार से आप सब अपने कानों को शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं भगवान का नाम सुन करके, तो जिस आप अगर भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे तो अपने मुख को भी पवित्र करेंगे। तो एक साथ दो चीजें पवित्र होंगी, क्या क्या? कीर्तन करने से कान और मुख अर्थात जिह्वा को पवित्र करना है, तो साथ में मीठी मीठी तालियों के साथ और जिससे जिस प्रकार से बने, जिस भी प्रकार से कीर्तन करते बने, तो साथ में आप लोगों को भी भगवान के नाम का कीर्तन करना है। कैसे? हो सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। मीठी मीठी तालियों के साथ एक साथ जिस तरह से बने उसी तरह। हाँ, हो सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम सीता राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम बोल दे श्री आनंद गंध भगवान की जय हो, श्री सीताराम जी सरकार की जय हो, भूत भावन भोलेनाथ जी सरकार की जय हो, गंगा महारानी की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, सरस्वती महारानी की जय हो, श्री प्रयागराज महाराज की जय हो, श्री कामतानाथ जी सरकार की जय हो, श्री चित्रकूट धाम की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। एक विशेष सूचना। कौन सी सूचना? विशेष, केवल सूचना नहीं है, विशेष सूचना है कि आप सबके जयकारे में कंजूसी करिए, लेकिन एक लोगों के जयकारे में मत करिए। किनके? श्री हनुमान जी महाराज के। देखिए उन्हीं के सहारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, बैठे हैं कि नहीं? और आंधी तूफान का समय चल रहा है, आंधी पानी का समय आ रहा है। आज शायद सुबह किसी टाइम हल्की सी फुहारें भी पड़ी हैं, है ना? तो अगर चाहते हैं कि हम लोग कथा में आराम से बैठे रहें, इधर उधर भागना ना पड़े, तो हनुमान जी को प्रसन्न रखिए। क्योंकि देखिए हनुमान जी अकेले नहीं है, हनुमान जी के साथ उनकी पूंछ लगी हुई है। हनुमान जी तो कौतुकी कम है, लेकिन उनकी पूंछ बड़ी कौतुकी है। आगे आप लोग कथा में श्रवण करेंगे, जब हनुमान जी लंका में गए ना, तो जितना उत्पात हनुमान जी ने नहीं किया होगा, उससे ज्यादा उत्पात उनकी पूंछ ने किया। रावण हनुमान जी से ज्यादा परेशान नहीं हुआ, उनकी पूंछ से परेशान हो गया। तो देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि हनुमान जी की पूंछ अपना कौतुक ना दिखाए, तो जोर से, शोर से और घनघोर से जयकारा लगाइएगा। बोल दे श्री हनुमान जी महाराज की। अब कुछ कुछ आनंद आया, अभी पूरा नहीं आया, अभी 5 दिन की कथा और शेष है, शायद पूर्ण आनंद आ जाए आगे आने वाले दिनों में। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में शत शत नमन। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में शत शत नमन। श्री गुरुदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। एवं आप सभी कथा प्रांगण में पधारे हुए भाई बंधु, माता बहनों, सभी को सादर जय श्री राम।
जरूर बोलेंगे। सिद्ध बाबा जी की। श्री सिद्ध बाबा हनुमान जी सरकार की, श्री ठाकुर बाबा जी सरकार की जय हो। अच्छी बात है, जितनी बार जयकारा लग जाए उतनी अच्छी बात है। इसी बहाने उनको याद तो किया जाएगा। हम आप सभी इस श्री राम महायज्ञ के आयोजन में इस 7 दिवसीय श्री राम कथा के आज द्वितीय सत्र पर एकत्रित हुए। यह श्री राम महायज्ञ श्री मधुसूदन दास जी शास्त्री जी के सानिध्य में आप सभी के सहयोग से यह श्री राम महायज्ञ प्रारंभ हुआ और उसी राम महायज्ञ के आयोजन के उपरांत ही यह श्री राम कथा का आयोजन हुआ। तो हम आप सभी इस श्री राम कथा के आज द्वितीय सत्र पर एकत्रित हुए हैं और कल की कथा में हम आप सभी ने कौन सी कथा को श्रवण किया? कल कौन कौन आए थे कथा सुनने भाई? तो बताइए कल कौन सी कथा हुई? एक बात बता दें कि देखिए, हमने कल की कथा में बताया था कि हमें मूक श्रोता नहीं चाहिए, थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ आप लोगों ने कथा सुनी है। तो हम क्या है भूल जाते हैं, तो आप लोग को याद दिलाना पड़ेगा कि कल कौन सी कथा बताई थी। तो कल कौन सी कथा कही? अच्छा, हमारे जो यजमान जी यजमानी जी बैठे हैं, ये बताएं कल कौन सी कथा हुई? चलिए, अच्छा लगा कि कथा आप लोग सुन रहे हैं। कल हम आप सभी ने श्री राम कथा की महिमा का श्रवण किया कि ये श्री राम कथा की रचना किस प्रकार हुई, इसको पढ़ने से इसको सुनने से क्या लाभ है। और उसी क्रम में आज हम आप सभी माँ पार्वती और भोले बाबा के विवाह के दर्शन, उनकी कथा के दर्शन को सुनेंगे और श्रवण करके आनंद प्राप्त करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी लेखनी को काशी के घाट से अब लेकर के आ गए हैं प्रयाग के घाट पर। कल की कथा में हमने बताया कि श्री रामचरितमानस में 4 घाट हैं और 4 वक्ता हैं। सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने अब अपनी लेखनी को कहाँ लेकर के आ गए? दूसरे वक्ता के पास। कहाँ पर? प्रयाग के घाट पर। और ये प्रयागराज कोई साधारण भूमि नहीं है, साधारण जगह नहीं है प्रयागराज। यह प्रयागराज 3 नदियों का संगम है। कौन कौन? गंगा, यमुना और मां सरस्वती। ये तीनों नदियां यहाँ पर आकर के मिल जाती हैं, इसलिए इसको संगम भी कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं हम संगम जा रहे हैं, संगम जा रहे हैं, संगम स्नान करने जा रहे हैं। ये प्रयागराज कोई साधारण भूमि नहीं है। इसी प्रयागराज में जब सृष्टि की रचना हुई, तब ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यज्ञ प्रयागराज की भूमि पर किया। देखिए, ये यज्ञ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसको कोई साधारण पूजा मत मानिए। ये यज्ञ, इसी यज्ञ के परिणाम स्वरूप हम आप सभी को राम जी प्राप्त हुए थे। राम जी कैसे आए? पुत्र कामेष्टि यज्ञ के द्वारा ही उनका प्राकट्य हुआ है। ये यज्ञ का परिणाम है। तो ये यज्ञ कोई साधारण विषय वस्तु पूजा नहीं है। ये बहुत सी मनोकामनाएं, आप कोई भी मनोकामना अपने मन में रख करके यज्ञ में आहुति प्रदान करिए, यज्ञ की प्रदक्षिणा करिए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये यज्ञ नारायण फल प्रदान करते हैं, लेकिन बात इतनी है कि मन में श्रद्धा और भाव होना चाहिए।
जब तक आपके मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। आप कोई भी कार्य प्रारंभ करिए, मन में अगर आपके श्रद्धा है, विश्वास है कि हाँ ये कार्य होगा, तो वह कार्य अवश्य पूर्ण होगा। अगर मन में आप संशय रख करके चलेंगे तो कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। तो ये प्रयागराज कोई साधारण धरा नहीं है, ये वो धरा है जहां पर सृष्टि की रचना के समय सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने इसी धरा पर यज्ञ किया था। और उसी प्रयागराज की भूमि में कौन निवास करते हैं कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाजी मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाजी मुनि बसहि प्रयागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा। 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 प्रयागराज में कौन निवास करते हैं? भरद्वाज मुनि जी। और ये भरद्वाज मुनि जी कोई साधारण मुनि नहीं है, ये वो मुनि है जिनकी राम जी के चरणों के प्रति प्रीत है, अनुराग है, प्रेम है, भक्ति है। देखिए आदमी, हम आप बड़े बड़े पद के लिए मरते हैं कि हमें ये पद प्राप्त हो जाए, अमुक पद प्राप्त हो जाए। जो जिस पद में है उसको लगता है कि हमें अब इससे ऊपर भी पद प्राप्त हो। अगर हम छोटे डॉक्टर के पद में हैं तो हमें बड़े डॉक्टर की श्रेणी में बैठा दिया जाए, पद प्राप्त हो। अगर हम डीएम हैं तो हमें इससे भी ऊपर का पद प्राप्त हो। होता है कि नहीं, है ना? लेकिन हम आप केवल इस संसारिक पद के लिए ताता थैया में लगे हैं कि हमें ये संसारिक पद की प्राप्ति हो जाए। लेकिन हम किस पद के लिए हमको जीवन में अपने कार्य करना चाहिए कि हमें वो पद प्राप्त हो जिससे कि लोग हमको भगत कहें, भगवान का भक्त कहें। हम उसके लिए नहीं दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम सांसारिक पदों के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये भरद्वाज मुनि जी कौन है? जिनकी राम जी के चरणों के प्रति प्रीत है, अनुराग है। और ये उन्होंने स्वयं को उपमा नहीं दी है, ये स्वयं ठाकुर जी ने उनको उपमा प्रदान करी है कि ये मेरे चरणों के सेवक हैं, मेरे चरणों के अनुरागी हैं। और भगवान के चरणों का अनुरागी बनना कोई साधारण कार्य नहीं है, उसके लिए हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर हमने वो मेहनत कर दी तो हमें एक जन्म नहीं, हम जितने भी जन्म लेंगे हमको उस मेहनत का फल हर जन्म में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भरद्वाज जी राम जी के चरणों के अनुरागी हैं। और वे अनुरागी क्यों हैं? उनका लक्षण क्या है कि वे राम जी के चरणों के अनुरागी हैं? भरद्वाज जी का क्या स्वभाव है, क्या व्यवहार है? तापस समदम दया निधाना। तापस समदम दया निधाना। तापस समदम दया निधाना। तापस समदम दया निधाना। परमारथ पद परम सुजाना। परमानंद पद परम जाना।
देखिए अधिकतर आपको देखने को मिलेगा जो ज्यादा तपस्वी होते हैं, जो ज्यादा तप कर लेते हैं, जप कर लेते हैं, उनके अंदर क्रोध आ जाता है। जो ज्यादा तपस्वी मुनि हो गए तो उनके अंदर क्रोध बड़ी जल्दी आ जाता है। लेकिन ये भरद्वाज मुनि जी तपस्वी हैं, परम तपस्वी हैं, लेकिन इनके अंदर क्रोध नहीं है, दया है। ये करुणा निधान है, करुणा करने वाले हैं। इनके पास अगर कोई आ जाता है अपनी समस्या लेकर, वो खाली हाथ नहीं लौटता। ऐसे हैं भरद्वाज मुनि जी। लेकिन ये स्वभाव उनके अंदर कैसे आया, ये विचार करने की बात है। हम आप सुनते तो सबके बारे में कि हाँ वे बड़े दयालु हैं, लेकिन वो दया आई कहाँ से, वो करुणा कहाँ से आई, वो तप कहाँ से आया, ये विचार करने की बात है। ये तप, ये दया, ये करुणा के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना। क्या करना है, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, ओ मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, ओ तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की जय हो, दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की है दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, ओ है दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।